हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का संस्कार चिल्ड्रंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। इससे पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि पूर्णांक संख्याओं की जोड़ बाकी गुणा भाग कैसे करते हैं। आज हम परिमेय संख्याओं की जोड़ बाकी गुणा भाग करना सीखेंगे। तो मैंने आपको बताया था परिमेय संख्याएं क्या होती है। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जो माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक चलने वाली सारी संख्याएं और इनके बीच में आने वाली बट्टे वाली संख्याएं, जिनको हम बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, किसी भी बट्टे के रूप में, माइनस में हो चाहे प्लस में हो, तो वो सारी परिमेय संख्याएं होती है। तो इन परिमेय संख्याओं यानी बट्टे वाली संख्याओं, जिनको हम भिन्न कहते हैं, इन्हीं का हम जोड़ बाकी गुणा भाग सीखेंगे। तो सबसे पहले भिन्नों की जोड़ बाकी गुणा भाग करना किस प्रकार सीखते हैं, उसके लिए आपको लसब आना चाहिए। जैसे कि मैंने एक प्रश्न यहां पर लिखा 5/7 प्लस 3/9, मुझे इसका जोड़ करनी है। तो जोड़ करने के लिए मुझे 7 और 9 जो बट्टे में होगा उसका लसब लेना है। तो 7 और 9 का लसब ले रहे। सबसे पहले 3 का भाग 7 में जाता नहीं, 7 को रहने दो। 3 का भाग 9 में 3 बार, फिर 3 का जा रहा है, 7 में नहीं जाता, 3 का भाग 3 में 1 बार। 7 में किसका जाएगा? 7 का। 7 एकम 7 और 1, तो 1 आ गया, तो गुणा कर दो। 7 तिया 21, 21 तिया 63। तो जो हमारे पास लसब आएगा वो होगा 63, जिसको हम बट्टे में लिखेंगे। तो ये हमने बट्टे में लिख दिया 63। अब 7 और 9 का लसब हमने 63 ले लिया। उसके बाद क्या करना? उसके बाद 7 और 9 का भाग देना है। सबसे पहले 7 का भाग 63 में, तो 7 का भाग 63 में देंगे तो 7 90 63 होता है। तो 7 का भाग 63 में 9 बार, तो 9 ऊपर लिख दिया और गुणा करना है। फिर जब भाग दे के लिखोगे तो गुणा करना है। किससे करना है? 7 के ऊपर कौन है? 5 है, 5 से करना। फिर प्लस आएगा 9 का भाग 63 में 7 बार, 9 7 63, तो 7 ऊपर लिख दिया और गुणा आएगा अब किसके साथ? 9 के ऊपर 3 है तो 3 के साथ। तो 9 पंजे हो गया 45, 7 तिया हो गया 21/63। तो 21 और 45 को जब आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 66/63। दोनों में देखो 3 का भाग जा रहा है। 66 में 3 का भाग, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 22 बार। 63 में जाएगा 21 बार, तो उत्तर आ जाएगा 22/21। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है, इन दोनों की जोड़ करनी है। तो 12 और 8 का हम लसब निकाल दें। 12 और 8 का लसब, दोनों में 2 का भाग जा रहा है। 12 में 6 बार, 8 में 4 बार, फिर 2 का, 6 में 3 बार, 4 में जाएगा 2 बार, फिर 2 का, 3 में जाता नहीं, 3 रहने दो, 2 में 2 का भाग 1 बार, 3 में 3 का जाएगा 1 बार, 1 बार। गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 2 4 दूनी 8 और 8 तिया हो जाएगा 24। तो लसब आएगा यहाँ पर 24। 12 और 8 का लसब आ गया। इन तीनों का गुणा करना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। तो 24 हमने लिख दिया बट्टे में। अब हम भाग देंगे। सबसे पहले 12 का भाग, जितनी बार जाता है उसको ऊपर लिखना है। तो 12 का भाग 24 में 2 बार, 12 दूनी 24, तो 12 दूनी 24 2 बार गया, 2 को हमने ऊपर लिख दिया। फिर गुणा, गुणा किसका करेंगे? 12 के ऊपर 7 है, 7 का, फिर प्लस। अब 8 का भाग 24 में, 8 तिया 24, फिर से गुणा। अब गुणा किसका करेंगे? 3 का, 7 दूनी हो गया 14 प्लस 3 तिया हो गया 9 बटे में 24। तो यहां से 14 और 9 को जोड़ोगे तो आएगा 23 और बटे में 24। तो ये हो गया उत्तर। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास 3 संख्याएं हैं, इनको कैसे जोड़ेंगे? तो सबसे पहले हम तीनों का लसब लेंगे। उसी प्रकार
सबसे पहले देखो सम संख्याएं हैं तो 2 का भाग 5 में नहीं जाएगा, 10 में 2 का भाग 5 बार और 12 में 2 का भाग 6 बार। फिर 2 का जा रहा है 5 में नहीं, 5 में नहीं, 6 में 2 का भाग 3 बार। अब 2 का भाग तो किसी में नहीं जाएगा, फिर 3 का देंगे, 5 में जाता नहीं, 5 में जाता नहीं, 3 का भाग 3 में 1 बार। अब 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, 5 में 1 बार, 5 में 1 बार और 1। तो गुणा कर लो, ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 पंजे 60, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। तो हमारे पास जो लसब आ गया वो आ गया 60। अब सबसे पहले तीनों का लसब 60 आ गया। अब जब 2 संख्याएं थी तो दोनों का भाग देते थे, 3 है तो तीनों का भाग देना है। 5 का भाग 60 में 12 पंजे 60 होता है तो 12 बार जाएगा और गुणा में आ जाएगा, 5 के ऊपर 3 है तो 3, फिर प्लस 10 का भाग 60 में 6 बार, 10 छक्के 60 लिख दिया, फिर गुणा 10 के ऊपर 7, फिर प्लस। अब 12 का भाग 60 में 12 पंजे 60 होता है तो 5 बार, गुणा में 12 के ऊपर 8 है 8, तो 12 तिया 36, 7 छंग 42 और 8 पंजे 40, बटे में आ गया 60। इन तीनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा आपके पास 118 बटा 60। अब इन दोनों में भाग जा रहा है 2 का, 2 का भाग 118 में जाएगा 59 बार, 2 का भाग 60 में जाएगा 30 बार, तो उत्तर आ जाएगा 59 बटा 30। 5 बार, 5 तिया 15, 3 में जाएगा 1 बार, 3 एकम 3 और 9 में जाएगा 3 बार, फिर 3 का 5 में जाएगा नहीं, 1 में जाएगा नहीं, 3 का भाग 3 में 1 बार। अब यहाँ 5 बचा है तो 5 का भाग 1 बार, 1 1, तो ये आ गया लसब 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 का 5 से गुणा करने पर आ जाएगा 180। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 का 5 से गुणा करने पर 180 आएगा। तो 180 हमारे पास लसब आ गया। अब हमें क्या करना है, वही करना है, भाग देना है। 15 का भाग 180 में जाता है 12 बार। 15 का भाग जब 180 में दोगे इस प्रकार, 15 एकम 15, 15 आ गया 3, 18 में से 5 गए 3, पीछे बच गया 0, 15 दूनी 30, 12 बार जाता है तो 12 को हमने ऊपर लिख दिया, फिर गुणा आएगा, गुणा 15 के ऊपर 9 है तो 9, फिर 12 का भाग 180 में, जब 15 का 180 में 12 बार जा रहा है तो 12 का 180 में 15 बार जाएगा तो 15 लिख दिया, गुणा में ऊपर वाला 7, फिर 9 का भाग 180 में तो 9 दूनी 18 होता है तो 20 बार जाएगा और गुणा में 5। तो ये आ गए हमारे पास सभी मान। अब हम इनका गुणा करते हैं तो 12 नम्मे होता है 108 और 15 साते होता है 105 और ये हो जाएगा 20 पंजे 100 बटा 180। तो 100 100 100 300, 8 और 5 13, तो 313 आएगा और बटे में आ जाएगा 180 जो उत्तर है। स्टूडेंट्स अब हम सीखेंगे घटाना। तो घटाते कैसे, सबसे पहले हम जोड़ और घटाने में समान विधि है, बस आपको जोड़ने की जगह घटाना है। लास्ट में लसब लेंगे यहाँ पर 5 और 10 का, भाग दोनों में 2 का जा रहा है, 5 में जाएगा नहीं, 10 में 2, 10 में जाएगा 2 का भाग 5 बार, दोनों 5 है, 5 का जाएगा 5 में 1 बार, 5 में 1 बार, तो लसब आ गया 2 पंजे 10, तो 10 लसब आ गया हमारे पास। अब हम वही करेंगे जो हमने जोड़ में किया था, 5 का भाग 10 में, तो 5 दूनी 10 इनटू में आ जाएगा 9, फिर माइनस
10 का भाग 10 में एक बार, 10 एकम 10, एक लिख दिया, गुणा में ऊपर वाला आ जाएगा 7, तो 9 दूनी 18 हो गया, 7 एकम 7 हो गया, बटे में आ गया 10, और 18 में से 7 घटाने पर आ जाएगा 11/10। तो सिंपल है, बस लास्ट में आपको जोड़ने की जगह घटाना है। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न हमारे पास ये है जिसमें एक जोड़ है एक बाकी है, तो इसको कैसे करेंगे? करना वही है, लसब निकालना है 7, 6 और 8 का। 2 का भाग 7 में जाएगा नहीं, 6 में 3 बार, 8 में 4 बार। 2 का भाग 7 में नहीं जाता, 3 में नहीं जाता, 4 में 2 बार, फिर 2 का 7 में नहीं जाता, 3 में नहीं जाता, 2 में 1 बार। अब 3 का देंगे, 7 में नहीं जाता, 3 में 1 बार और 1। अब 7 बचा है तो 7 का भाग, 7 एकम 7, तीनों 1 हो गए, गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, और 24 का 7 से गुणा करने पर आ जाएगा हमारे पास 168। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 8 तिया 24, और 24 का 7 से गुणा करने पर 168। तो हमारे पास जो लसब आ गया वो आ गया 168। तो 7 का भाग सबसे पहले हम 168 में देंगे, तो 7 का भाग देते हैं 168 में, 7 दूनी 14, 7 चौके 28, तो 24 बार जा रहा है। 7 का भाग 168 में 24 बार, गुणा में 7 के ऊपर 12 है तो 12 आ जाएगा, फिर प्लस 6 का भाग 168 में देके, तो 6 का भाग 168 में 6 दूनी 12 और 6 8 48, तो 28 बार जाएगा 168 में, तो मैंने 28 लिख दिया, और गुणा में आ जाएगा ऊपर वाला 5। उसके बाद 8 का भाग देते हैं, तो 8 दूनी 16 माइनस है, 8 का भाग 168 में 21 बार, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, तो 21 बार, और ऊपर है इसके 7, तो गुणा में आ गया 7। अब हम इसका गुणा 24 इंटू 12 करेंगे, तो 24 इंटू 12 करने पर आता है 288। 28 इंटू 5 करेंगे, तो 28 इंटू 5 होता है 140, और 21 का 7 से गुणा करने पर आ जाएगा 147, और बटे में है 168। यहां से 288 और 140 को जोड़ देते हैं हम, क्योंकि ये माइनस का है तो इसको रहने दो, प्लस वाले जोड़ दो, तो प्लस वालों को जोड़ने पर आ जाएगा 428, और माइनस में बचेगा 147, बटे में 168। अब घटा दो, तो 428 में से 147 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 281 बटा 168, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न हमारे पास ये है, इसको हल करने के लिए हम बट्टे वाले 6, 8 और 10 का लसब निकालेंगे। तो 6, 8 और 10 में 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग 6 में 3 बार, 8 में 4 बार, 10 में 5 बार, फिर 2 का 4 में जाएगा 2 बार, 5 में जाएगा नहीं, फिर 2 का 3 में जाएगा नहीं, 2 में 1 बार, 5। अब हम 3 का देंगे, 3 में 1 बार, 5 में जाएगा नहीं, 5 रहने दो। अब 5 बचा है तो 5 का दे दो। अब गुणा कर लो, तो गुणा करने पर आ जाएगा 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 30 60, और 60 दूनी 120, तो यहाँ पर लसब आ जाएगा इसका 120। सबसे पहले 6 का भाग 12 में 2 बार जाता है, और 120 में जाएगा 20 बार, तो 6 का भाग 120 में 20 बार, इंटू करेंगे 6 के ऊपर 15, फिर माइनस 8 का भाग 120 में 15 बार, 15 8 120 होता है, तो 15 आ गया, गुणा में 8 के ऊपर 5, फिर 10 का भाग 120 में 12 बार, तो 12 आ गया, और गुणा में ऊपर है 4, तो 20 इंटू 15 करोगे तो आ जाएगा 300, माइनस 15 पंजे होता है 45, और 12 चौके होता है 48, बटे में आ जाएगा 120। तो 300 प्लस का है, ये दोनों माइनस के हैं, जब चिन्ह समान होते हैं तब जुड़ते, तो दोनों माइनस के हैं तो माइनस आएगा उत्तर, और दोनों माइनस के हैं तो जुड़ेंगे, तो जोड़ दो 40 और 40 80,
और 13, ये हो गया 93। 45 और 48 को जोड़ोगे तो 93 आएगा। दोनों माइनस के हैं इसलिए माइनस। अब बटे में 120 है तो 300 में 93 का माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 7 0 2 207। जब 300 में से 93 घटाओगे तो आएगा 207। दोनों में 3 का भाग जा रहा है। 207 में 3 का भाग जाएगा 6 9 69 बार, और 120 में 3 का भाग जाएगा 40 बार। तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 69/40।